नमस्कार दोस्तों, मार्केट इन 10 मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए एक जरूरी खबर है। हमारे चैनल पर अब एक नई मॉर्निंग वीडियो सीरीज शुरू होने जा रही है जो हर मंगलवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे आएगी। इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज की एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला रुझान देखने को मिला, जहां डाउ जोन्स और S&P 500 ने तेजी दिखाई, लेकिन नैस्डैक थोड़ा कमजोर रहा। इसका मतलब है कि ग्लोबल सेंटिमेंट फिलहाल पॉजिटिव है, हालांकि टेक सेक्टर में कुछ दबाव बना हुआ है। भारतीय बाजार के लिए ये संकेत अच्छा है क्योंकि अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म होने और आर्थिक स्थिरता की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, लेकिन नैस्डैक की कमजोरी का असर आज भारतीय आईटी स्टॉक्स पर हल्का देखने को मिल सकता है। एआई और टेक शेयरों में उत्साह और चिंता दोनों मौजूद हैं। AMD जैसी कंपनियों के बेहतर अनुमान ने उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन के चलते कुछ निवेशक मुनाफा वसूली भी कर रहे हैं। यही हाल भारत के आईटी और एआई से जुड़े स्टॉक्स में भी दिख सकता है। एशियाई बाजारों में आज सुबह बढ़िया तेजी रही। हैंगसेंग और टॉपिक्स जैसे इंडेक्स हरी निशान में खुले। इसका सीधा असर भारतीय बाजार की शुरुआत पर भी पड़ेगा और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद करेगा। कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं और ब्रेंट क्रूड अब करीब 64.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए ये राहत की खबर है क्योंकि इससे महंगाई और व्यापार घाटा दोनों घटते हैं। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है और अब 88.56 के आसपास कारोबार कर रहा है। रुपये की ये मजबूती विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में और आकर्षित कर सकती है, जिससे समग्र सेंटिमेंट पॉजिटिव बना रहेगा। बीते सत्र में FIIs ने करीब 803 करोड़ के शेयर बेचे, जबकि DIIs ने 2188 करोड़ की मजबूत खरीदारी की। यानी घरेलू निवेशकों ने विदेशी बिकवाली को पूरी तरह संभाल लिया, जो बाजार की मजबूती और भरोसे का संकेत है। आज का ओपनिंग सेंटिमेंट पॉजिटिव है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी करीब 137 अंक ऊपर चल रहा है। घरेलू और वैश्विक दोनों संकेत मिलकर मार्केट को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं। अमेरिकी बाजार में भारतीय एडीआर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। इन्फोसिस ADR करीब 1.5% ऊपर रहा, जो आईटी सेक्टर के लिए मजबूत संकेत है। निफ्टी ने आज लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाई और करीब 0.7% ऊपर बंद हुआ। इंडेक्स ने सभी अहम मूविंग एवरेज के ऊपर टिककर बुलिश ट्रेंड को कंफर्म कर दिया है। अब मार्केट के लिए 25,900 एक अहम लेवल रहेगा, जिसके ऊपर टिकने पर 26,000 से 26,100 तक की रैली देखने को मिल सकती है, जबकि नीचे 25,700 पर सपोर्ट बना हुआ है। आज के सेशन में निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई जो बताती है कि मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट जारी रह सकती है। RSI और स्टोकेस्टिक RSI दोनों पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहे हैं, यानी तेजी का मोमेंटम अभी कमजोर नहीं हुआ है। मैकडी थोड़ा नीचे है, लेकिन उसकी कमजोरी भी अब कम होती दिख रही है। बैंक निफ्टी ने भी हल्की बढ़त के साथ 58,275 पर क्लोजिंग दी। चार्ट पर यह इंडेक्स अभी भी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर टिके रहने से पॉजिटिव स्ट्रक्चर बरकरार है। RSI 64 के ऊपर है और स्टोकेस्टिक RSI भी तेजी की ओर इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। निफ्टी के ऑप्शन डेटा के अनुसार 26,000 का लेवल फिलहाल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनकर उभरा है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। यानी अगर इंडेक्स इस लेवल को पार कर लेता है तो शॉर्ट कवरिंग से मार्केट में तेज मूव देखने को मिल सकता है। वहीं 25,800 पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट बना है, जो मार्केट के लिए एक मजबूत सपोर्ट लेवल साबित हो सकता है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। 58,500 पर कॉल और पुट दोनों तरफ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो बताता है कि ये इंडेक्स के लिए क्रूशियल पॉइंट है। इसके ऊपर टिकने पर तेजी और नीचे टूटने पर कमजोरी बढ़ सकती है। फंड फ्लो के हिसाब से इंडेक्स फ्यूचर्स में -476 करोड़ का सेलिंग हुआ, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में 3,835 करोड़ की खरीदारी रही। इंडेक्स ऑप्शंस में हल्की नेगेटिविटी दिखी, लेकिन ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा तेजी के सेंटिमेंट को सपोर्ट कर रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.23 तक बढ़ गया है, जो ये दिखाता है कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट मजबूत हो रहा है। जब ये रेशियो 1 से ऊपर जाता है तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि ट्रेडर बाजार के चढ़ने की उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं।
इंडिया विक्स यानी डर का सूचांक 3% गिरकर 11.11 पर आ गया है, जो बताता है कि मार्केट में डर कम और भरोसा ज्यादा है। आमतौर पर विक्स के नीचे जाने का मतलब होता है कि मार्केट में स्थिरता और भरोसे का माहौल बना हुआ है। F&O बैंड लिस्ट में आज सिर्फ सेल शामिल है, किसी नए स्टॉक को जोड़ा या हटाया नहीं गया है। इसका मतलब है कि फिलहाल डेरिवेटिव सेगमेंट में कोई बड़ी पोजीशन लिमिट का ब्रेक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। 25,900 के ऊपर टिकना अगले अपमूव की कुंजी होगा, जबकि 25,700 के नीचे कमजोरी का खतरा रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए 50,500 अहम निर्णायक लेवल रहेगा और इंडिया विक्स का नीचे रहना बुल्स के लिए आरामदायक संकेत है। कल कई बड़ी और मिड कैप कंपनियों ने अपने सितंबर तिमाही के रिजल्ट जारी किए थे। आइए जानते हैं कौन कौन सी कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए और उनका बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। नजारा टेक्नोलॉजीज का मुनाफा 16 करोड़ रुपए से उछलकर 885 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो एक बार के गेन की वजह से है। राजस्व और एबिडा दोनों में मजबूत वृद्धि रही। शानदार नतीजों से स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स का मुनाफा 124% बढ़कर 430 करोड़ रुपए हुआ। ईबिडा में 44% की वृद्धि रही और मार्जिन 37% तक सुधरा। मजबूत नतीजों से स्टॉक में तेजी दिख सकती है। IRCTC का मुनाफा 11% बढ़कर 342 करोड़ रुपए पहुंचा। आय और एबिडा दोनों में हल्की बढ़त रही और मार्जिन स्थिर रहा। नतीजे स्थिर रहने से स्टॉक में सीमित तेजी रह सकती है। एंड्यूबेंस टेक्नोलॉजीज का मुनाफा 9.5% बढ़कर 222 करोड़ रुपए हुआ, जबकि आय में 22.7% की मजबूत बढ़त रही। कंपनी का एबिडा और मार्जिन स्थिर रहे, जिससे स्टॉक में हल्की तेजी संभव है। स्पाइसजेट को दूसरी तिमाही में 621 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो पिछले साल से ज्यादा है। कंपनी की आय भी 13.4% घटकर 792 करोड़ रुपए रह गई है। रुपए की कमजोरी और ग्राउंडेड फ्लीट की लागत ने नतीजों पर असर डाला है। इस खबर से स्टॉक पर दबाव देखा जा सकता है। फाइजर का शुद्ध मुनाफा 19.4% बढ़कर 179 करोड़ रुपए हो गया, जबकि आय में 9.1% की बढ़त हुई है। कंपनी का एबिडा 21.5% बढ़कर 229.8 करोड़ रुपए रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन भी सुधरा है। बेहतर नतीजों से स्टॉक में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर केस में NCLT ने सुनवाई पूरी कर ली है और अब फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार ने इस डीमर्जर योजना पर आपत्ति जताई थी। अब फैसला आने तक निवेशक साइडलाइन रह सकते हैं। PNC इंफ्राटेक का मुनाफा करीब 160% बढ़कर 215.7 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि आय में 21% की गिरावट रही। एक्सेप्शनल गेन से मुनाफे में बढ़त आई है, लेकिन एबिडा और मार्जिन घटे हैं। स्टॉक में सीमित तेजी या स्थिर रुख देखने को मिल सकता है। इंद्रप्रस्थ गैस का शुद्ध मुनाफा 4.5% बढ़कर 372 करोड़ रुपए रहा, जबकि एबिडा और मार्जिन घटे हैं। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कमजोरी से स्टॉक में हल्की गिरावट संभव है। मैन इंफ्रा का मुनाफा 27% बढ़कर 60 करोड़ रुपए रहा, जबकि आय में 35% की गिरावट आई है। एबिडा और मार्जिन दोनों में सुधार हुआ है, जिससे स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट रह सकता है। अफकॉन्स इंफ्रा का मुनाफा 22.5% घटकर 105 करोड़ रुपए रह गया, जबकि आय लगभग स्थिर रही। मार्जिन में भी हल्की गिरावट रही है, जिससे स्टॉक पर हल्का दबाव दिख सकता है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का मुनाफा 70% बढ़कर 179 करोड़ रुपए रहा। एबिडा भी 2 गुना हुआ और मार्जिन सुधरा है। मजबूत नतीजों से स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। हिम्मत सिंघा सेडे का मुनाफा 93% बढ़कर 42 करोड़ रुपए रहा। हालांकि आय 9% घट गई है। अन्य आय में तेज बढ़त से कुल नतीजे बेहतर रहे हैं, जिससे स्टॉक में सीमित तेजी रह सकती है। डेटा पैटर्न्स का मुनाफा 62% से ज्यादा बढ़कर 49 करोड़ रुपए हुआ और आय में भी 3 गुना से ज्यादा उछाल आया है। एबिडा में 97% की बढ़त रही, जिससे स्टॉक में मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। गैब्रियल इंडिया का शुद्ध मुनाफा 9.7% बढ़कर 59 करोड़ रुपए रहा। राजस्व और एबिडा दोनों में बढ़त रही और मार्जिन स्थिर रहा। स्थिर और मजबूत प्रदर्शन से स्टॉक में हल्की तेजी रह सकती है। टाटा स्टील का मुनाफा 4 गुना बढ़कर 3,183 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि मार्जिन 25% तक सुधरा है। घरेलू डिलीवरी मजबूत रही हैं। बेहतर नतीजों से स्टॉक में तेजी की उम्मीद है।
HD इंफ्रा का मुनाफा 35% घटकर 60 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि आय लगभग स्थिर रही। लागत बढ़ने से मार्जिन घटे हैं, जिससे स्टॉक पर दबाव रह सकता है।